डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर का पहला क्वेश्चन हो गया था रूट निकालने वाला। आज है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन था कि 3 मैट्रिक्स दी थी तो A माइनस लेमडा आई, B माइनस लेमडा आई और C माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालें। तो वो डिटर्मिनेंट निकल के तीनों इक्वेशन सेम आती थी और उतनी आती थी जितना मुझे प्रूव करना था। ये था पहला क्वेश्चन। इससे भी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और फिर हम आप पहुंच जाएंगे अपने टॉपिक पर। ये कह रहे हैं कि इफ A प्लस B प्लस C बराबर 0, दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। ठीक है। इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 तो फाइंड दी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, फाइंड दी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। फाइंड दी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स? A बराबर ACB, ACB, CBA, CBA और BAC। ये कोई मैट्रिक्स दी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं। और कब? जब गिवन A प्लस B प्लस C बराबर 0। नाउ मैट्रिक्स A माइनस लेमडा आई बनाया जाए तो इसके डायगोनल में से लेमडा घट जाएगा, A माइनस लेमडा C B और C और ये B माइनस लेमडा और ये A और ये हो गया आपका B A और ये C माइनस लेमडा। मैट्रिक्स इस तरीके से बन गई। देयरफॉर अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें A माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? यही बने रहेंगे A माइनस लेमडा C B और C B माइनस लेमडा A। बड़ा शांतिपूर्वक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज हम आपका ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और ये है आपका तीसरा रो जो है वो है B A C माइनस लेमडा। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी लगा दें बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब ये है R1 चेंज होगा, R1 में जोड़ दीजिए R2 और R3। देन क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट A माइनस लेमडा आई। बहुत सुपर क्वेश्चन है। A माइनस लेमडा आई तो यहाँ पर क्या बनेगा? पहली रो में शेष रो जोड़ दें तो A प्लस B प्लस C माइनस लेमडा पहला बदलेगा। कितना बदलेगा? A प्लस B प्लस C माइनस लेमडा। ये भी बनेगा A प्लस B प्लस C माइनस लेमडा और ये भी बनेगा A प्लस B प्लस C माइनस लेमडा। और शेष दोनों रो जैसा का तैसा C B माइनस लेमडा और A और B A और C माइनस लेमडा। सबसे बढ़िया तरीका है यूट्यूब। बहुत साफ दिख रहा होगा, दिखना चाहिए साफ एकदम। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा इतना आ गया। अब एक बात बताइए, इसमें से क्या कॉमन है? डिटर्मिनेंट में से हम कोई कॉमन लें तो वो किसी एक रो में से कॉमन होता है या फिर किसी एक कॉलम में से होता है। ढंग से देखना बढ़िया तरीके से, हर जगह ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन इसका, डिटर्मिनेंट A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा
ए प्लस बी प्लस सी और माइनस लेमडा कॉमन हो गया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस लेमडा कॉमन हो गया, तो यहाँ आपका रह गया 1 1 1 सी बी माइनस लेमडा सी बी माइनस लेमडा ए और बी ए और ये आपका सी माइनस लेमडा। अब आप देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस गिवन दैट दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन यहाँ 0 कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई का मान बराबर हो गया, माइनस लेमडा बाहर है और डिटर्मिनेंट के अंदर है 1 1 1 सी बी माइनस लेमडा सी बी माइनस लेमडा और आपका है ए और बी ए सी माइनस लेमडा। बड़ा शांतिपूर्वक, भड़बड़ काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अब आप कहेंगे फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या पूछिए इसमें, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पूछे हैं, तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है, फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर 0, देन इसकी जगह 0 हो गया, तो ये हमारा हो गया माइनस लेमडा और इनटू दिस बराबर 0, तो माइनस लेमडा 1 1 1 सी बी माइनस लेमडा ए बी ए सी माइनस लेमडा। बस इसी में कैलकुलेशन है, अब आपका कुछ नहीं रहा। एक बात बताएं, यहां से एक रूट तो मिल गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक रूट एक तो मिल गया कि माइनस लेमडा बराबर 0। यहां से दो बात मिल रही हैं, एक तो माइनस लेमडा बराबर 0 और एंड, और दूसरा ये वाला है 1 1 1 सी बी माइनस लेमडा। बहुत सुपर कैलकुलेशन है, आप देखेंगे जब लास्ट में पहुंचेंगे तब। सी बी माइनस लेमडा, आज के बाद कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी इसकी। सी बी माइनस लेमडा ए और बी ए सी माइनस लेमडा बराबर 0। ये अलग 0 हो गया इतने के बराबर और ये अलग 0। यहाँ से आपको क्या मिला, हियर एक तो वैल्यू लेमडा की मिल चुकी है जो है लेमडा बराबर 0, एंड अब इसको सॉल्व करके हम लेमडा के दो मान और आने चाहिए। क्यों? 3 रूट इसलिए आने चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स 3/3 की थी, तो लेमडा क्यूब में इक्वेशन बननी चाहिए। तो वो तो क्लियर हो गया होगा इतना। एक तो आपका लेमडा बराबर 0 आ गया जो लेमडा कॉमन में था बाहर, और अगेन अब हमारे पास क्या है 1 1 1 सी बी माइनस लेमडा ए और बी ए सी माइनस लेमडा बराबर 0। अब मैं इसमें लगाता हूँ C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। अब आप कहेंगे कॉलम क्यों लगा रहे हैं? अच्छा ये कॉलम नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। आप डिटर्मिनेंट को ही तो हल कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट में तो दोनों लगते हैं, रो और कॉलम। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ बाई, ये हमारी कोई रैंक और वैसा टॉपिक नहीं है, सादा डिटर्मिनेंट है ये हमारा। कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन लगा दें तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई का मान बराबर 0 हो जाता है। जैसे ही वहाँ मैंने 0 रखा तो हमारी दो बातें बनी, एक तो लेमडा का मान 0 मिल गया और इतना डिटर्मिनेंट बराबर 0, तो डिटर्मिनेंट में तो रो भी लग जाता है और कॉलम भी इंटर में आपने लगाया होगा। इसको इस टॉपिक से उससे न जोड़ें। चलिए तो यहाँ पर लगाएं बाई C2 माइनस C1 एंड और C3 माइनस C1, इसको केवल सॉल्व करना है बस। तो ये हमारा C1 तो नहीं बदलेगा, 1 C और B। अब C2 माइनस C1 करें तो 1 में से बन गया 0 और इसमें से इसे घटाएं तो ये हो गया B माइनस लेमडा में से C घटाएं तो माइनस C और ये बन गया A माइनस B। और C3 माइनस C1 करें तो यहाँ 0 और ये बनेगा A माइनस C और C माइनस लेमडा में से घटा दिया जाए B तो C माइनस लेमडा माइनस B।
ये हमारा इतना बन गया बराबर 0। इसका डिटर्मिनेंट हल करें तो इसके लिए हल करना है, शेष दो पद तो 0 ही देंगे। तो बन के लिए हल करें तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, बन के लिए हल करें तो बन जैसा का तैसा मजला कोष्टक, ये बंद और ये बंद, फिर इसके लिए हल करोगे वो तो 0 ही देंगे, केवल इसके लिए हल करें ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये का मतलब होगा b माइनस लैम्डा माइनस सी गुणा और c माइनस लैम्डा माइनस बी, ये गुणा ये, बहुत सुपर क्वेश्चन है, ये गुणा ये और माइनस और ये गुणा ये करें तो a माइनस बी गुणा a माइनस सी। बस इसको कैलकुलेट करने का बड़ा गजब का तरीका है। गुणा कर दीजिए अंदर आपस में इनका सबका, मल्टीपल करने पर आपको क्या मिलेगा, बन तो बन है लिखा नहीं जाता, b का c में करें तो यहाँ से लिखता हूँ ये हो गया बी सी, और अब b का इसमें करें तो माइनस का हो गया b लैम्डा, माइनस का हो गया b लैम्डा, और ये हो गया माइनस का b स्क्वायर, b का हो गया तीनों में b c और माइनस b लैम्डा माइनस b स्क्वायर। अब लैम्डा पे आ जाइए तो माइनस c लैम्डा, तो ये हो गया आपका, और माइनस माइनस प्लस के लैम्डा स्क्वायर हो गया ये वाला, माइनस माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर हो गया ये वाला, और लैम्डा का जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये b लैम्डा हो गया। चलिए लैम्डा का भी हो गया सब में, और ये माइनस का बन गया आपका सी स्क्वायर ये वाला, और माइनस सी का इसमें करें तो प्लस के सी लैम्डा हो गया ये वाला, प्लस का सी लैम्डा, और सी का माइनस बी में करें तो ये माइनस बी सी हो गया, यहाँ तक माइनस बी सी, ये कंप्लीट हो गया। अब इस ए का ए में करें तो और ऋण का गुणा करें तो माइनस ए स्क्वायर, और फिर ए का सी में करें तो माइनस के ए सी और माइनस का गुणा बाहर का तो प्लस का ए सी। यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, ए का हो गया, ए का ए में हो गया तो माइनस ए स्क्वायर, और ए का सी में माइनस ए सी तो ऋण का गुणा तो प्लस ए सी, और माइनस बी का ए में करें तो माइनस ए बी और माइनस का गुणा करें तो प्लस ए बी, इसका इसमें हो गया, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और फिर माइनस आएगा सो माइनस, और ये हो गया आपका बी सी और ये बराबर 0। शायद है यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैं पद लिखूंगा यहाँ से लैम्डा स्क्वायर का, किसका लिखूंगा, सबसे पहले यहाँ से पद लिखूंगा लैम्डा स्क्वायर का, देख लीजिए सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर वाला। अब उसके बाद हम लैम्डा के ढूंढते हैं कहाँ कहाँ है। देखिए लैम्डा कुछ तो कट भी रहे होंगे, जैसे माइनस बी लैम्डा से प्लस बी लैम्डा कैंसिल हो गया, और माइनस के सी लैम्डा से प्लस का सी लैम्डा कैंसिल हो गया, तो हमें लगता है लैम्डा का कोई पद रहा ही नहीं। ये हमारा माइनस बी लैम्डा से प्लस के बी लैम्डा कैंसिल हो गया, और माइनस का सी लैम्डा से प्लस का सी लैम्डा कैंसिल हो गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। क्या रह गया है सो देख लीजिए, लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, गोल करते जाइए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैम्डा स्क्वायर जैसा का तैसा, और माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, और क्या बचा, और कुछ भी कट रहा है, प्लस के बी सी से ये माइनस का बी सी और कट रहा है, और कुछ भी बचेगा, यहाँ से कुछ बचा नहीं, चलते चलिए यहाँ से कुछ बचा नहीं। अब क्या बचा है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 3 रह गए, प्लस ए बी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इतनी गजब की कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है, और यहाँ से जरा चूक गए, मैं यहाँ लाइन खींच दूंगा कि यहाँ पर आपको चूकना नहीं है। समझ में तो आ रहा होगा, कुछ नहीं मैंने किया, कोई मैट्रिक्स ए दी थी, उसकी करेक्टरिस्टिक पहले हमने मैट्रिक्स बनाई करेक्टरिस्टिक, उसके बाद करेक्ट ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, उसके बाद फॉर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी है कह के डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई का मान 0 लगा दिया, तो एक तो लैम्डा का मान 0 मिल गया और एक ये डिटर्मिनेंट बराबर 0, तो एक रूट तो निकल आया है वहीं पर लैम्डा बराबर 0, और ये लैम्डा स्क्वायर लिखा है तो ये द्विघाती है, तो 2 रूट यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, 2 रूट यहाँ से निकलेंगे बेटा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पर थोड़ा सचेत हो जाएं, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, यहाँ से इतना हो गया। अब देखना मैं क्या करता हूँ, चलिए अब ये तो हमारा ठीक लिखा है, अब लिखिए बी है,
हम इसका मान लगाना चाहते हैं। किसका लगाना चाहते हैं? इसका। तो ये हमारा क्या हुआ? b है a प्लस बी प्लस सी। हम चाहते हैं ए बी, हमें ए वर्ग बी वर्ग सी वर्ग के पदों में मान मिल जाए। तो हमें ये जो हमने गोल गोल कर दिया है इसको यहाँ से रिप्लेस करना है। रिप्लेस मीन्स इसको भगाना है और इसके बदले में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुटअप कर देना है। कोई प्रॉब्लम आए तो फिर फोन करके पूछ लेना। बी है अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है क्या? नहीं। अच्छा, इसका वर्ग कर लीजिए तो भी 0 ही रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग कर दे तो भी 0 होगा। अब होल वर्ग खोल तो देना, क्या बना? ये बन गया ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग धन 2ab। हमने कहा था फैक्टर का काम है, धन 2ab धन 2bc धन 2ca बराबर 0। तो एक बात बताइए, यहाँ से हमें क्या मिला कि ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग और बराबर में ले जाएं तो कितना होगा? -2ab -2bc और -2ca। क्लियर? तो यहाँ से -2 का उधर से भाग दे दें तो ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का और बाई 2 और बराबर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो मुझे क्या कर देना है? चलिए, देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर और यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग। ये माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू यदि हम लगाएं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान लगाएं तो इसका मान है माइनस इतने बाई 2। तो यहाँ लगा दो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 बराबर 0। बस हो गया खेल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना था कि इसकी जो वैल्यू है, 3 लाइनें मैंने खींच दी हैं, इसकी जो वैल्यू है वो ए धन बी धन सी बराबर 0 है तो होल वर्ग बराबर 0। और जब होल वर्ग खोलेंगे तो ये कंडीशन आने लगेगी और 2 का उधर -2 का भाग दे दिया तो इतना बन गया। अब हमारा लैम्डा स्क्वायर और बराबर में ले जाएं तो ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। एलसीएम ले लीजिए तो लैम्डा स्क्वायर बराबर एलसीएम तो यहाँ से 2 हो गया और 2 1 2 यहाँ होगा तो 2 इंटू ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग और प्लस ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग। अपने लक्ष्य पर पहुँचने वाले हैं अभी। ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे तो मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ कुछ जो आप कहें कि छोड़ दिया। अच्छे क्वेश्चन हैं तो 1-2 ऐसे आ जाएं तो करना चाहिए। एलसीएम ये 2 इंटू इतना है और एक ये है तो 3 हो गए तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बाई 2। इसलिए लैम्डा का मान बराबर, एक तो इस पे वर्गमूल लग जाएगा और वर्गमूल लें तो यहाँ प्लस माइनस आता है और प्लस माइनस और कोष्टक में लिख लो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 पे वर्गमूल का मतलब घात 1/2। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक तो ये आ गया लैम्डा का मान पॉजिटिव इतना और एक आ गया लैम्डा का मान नेगेटिव इतना और एंड करके लिख दो एक लैम्डा बराबर 0 आ चुका था। तो हमारी 3/3 की मैट्रिक्स थी तो मेरे लैम्डा के 3 मान आने थे जिनमें से एक मान हो गया लैम्डा बराबर 0 और दूसरा ये सॉल्व करके ले गए तो हमारा आ गया, मिला लीजिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है, एक तो लैम्डा बराबर 0 इसमें दिया नहीं है, मैंने कह दिया ये लैम्डा बराबर 0 जो कॉमन था वो भी आएगा और एक है प्लस माइनस 3/2 गुणा ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग और होल पे घात रूट कहो या रूट को कहो 1/2। ये बहुत सुपर क्वेश्चन था। अब हम पहुंचते हैं तुम्हारे उसी टॉपिक पर। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे वाले थे। क्वेश्चन नंबर हम जब 3 पे चलेंगे आपके पे तो आज आप सीख जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालना और रूट्स के द्वारा वेक्टर निकालना सीख जाएंगे। इसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम और है
चलते हैं। कुल मिला के चाहे कुछ भी हो, अब मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा, बढ़िया तरीके से। मुझे जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे मुझे ऑफलाइन में 2 पेपर एक साथ पढ़ाने पड़े। कुल मिला के आपकी समझ में आ गया तो हमारा लक्ष्य पूरा है, और समझ नहीं पाए तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। और यहाँ पढ़ाई में, यहाँ समझ में नहीं आता, फिर हिंदुस्तान में नहीं आता। चलिए, ये तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड दी। देखो मैंने कहा था चाहे करेक्टरिस्टिक शब्द लिखे आए, चाहे लेटेंट लिखे आए, और चाहे ईगिन शब्द लिखे आए, तीनों जो हैं एक ही अर्थ है। करेक्टरिस्टिक मीन्स करेक्टरिस्टिक हो, चाहे लेटेंट हो, चाहे ईगिन शब्द हो, तीनों का अर्थ अभिलाक्षणिक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा और सेकंड थर्ड पार्ट आप करना। इन्होंने कहा है कि फाइंड दी लेटेंट रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन्होंने बेटा केवल रूट्स पूछे हैं। रूट्स का मतलब समझ गए, केवल इन्होंने केवल लैम्डा के मान निकलवाए, ठीक है। अभी रूट्स निकालिए, धीरे धीरे उन्हीं रूट्स के द्वारा वेक्टर निकालना शुरू हो जाएंगे। तो हम ऊपर लिख भी लीजिए कि फाइंड दी लेटेंट रूट्स। करेक्टरिस्टिक नहीं कहा, करेक्टरिस्टिक नहीं कहा, इन्होंने कहा है फाइंड दी लेटेंट रूट्स। लेटेंट, LATENT, फाइंड दी लेटेंट रूट्स। किसके निकालने हैं? ऑफ दी मैट्रिक्स, बहुवचन वाला लिखा है, पूछिए RICES। अभी हम RIX ही लिखेंगे, क्यों? हम तो केवल एक पार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लेटेंट रूट है वो तीनों पार्ट्स के निकालने हैं। तो पहला क्या है, हमने मान लिया लेट A मान लिया इस मैट्रिक्स को, वो क्या है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब मैं एक बात कहूँ, ये मैट्रिक्स A है तो देयरफॉर मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I क्या होती है? इसका अर्थ होता है मैट्रिक्स A और माइनस लैम्डा इंडिटरमिनेट और I मैट्रिक्स A। चलो बना के दिखाते हैं। कुल मिला के A माइनस लैम्डा I कहें तो डायगोनल में से लैम्डा घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं सो देख लीजिए। तो मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I का मान निकालें। दिख रहा है कि नहीं बेटा? मैं चेक कर लूँ जरा। बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा होगा। चलिए A माइनस लैम्डा I का मैट्रिक्स निकालें तो A का मतलब है 1 0 0 0। आज के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि मेरी क्या चीज़ समझ में नहीं आई। आप तरस जाएंगे इस बात के लिए कि मैं पूछूं तो क्या पूछूं। मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं पूछने के लिए। मैं आपके ऑनलाइन को ऑफलाइन बना देता हूं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 1 0 1, ये अभी जो क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छा है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना पहले और दूसरे क्वेश्चन पर, और जो काम की कहें वो करते रहा करो। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब ये मत कहने लगना कि जी तो आई लिख गई, नहीं, A दे रखी है। वो अलग बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऐसी होती है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ A दी है वो भी आइडेंटिटी जैसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस लैम्डा गुणा और I भी होता है ऐसा ही 1 0 0 0 1 0 0 0 1। घबराना नहीं। A मैंने मैट्रिक्स जो हमारी क्वेश्चन में दी है चाहे कैसी भी दी हो, अब ये नहीं कहना कि जो तो आइडेंटिटी है, नो, A गिवन है, ये कैसी भी हो। A दी थी वो यहाँ लिख ली ये वाली, और माइनस लैम्डा गुणा I। तो अब हमारा ये क्या बनेगा? मैट्रिक्स में इतना गहराई से इसलिए बता रहा हूँ कि आप बनाना सीख जाएं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये है, ऐसा नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी होगा। और माइनस और लैम्डा का अंदर गुणा करें तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा। अब एक बात आइए, मैं इसमें से इसे घटा रहा हूँ, देखें तुम क्या करोगे। तो डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I
मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू क्या बना, इस वन में से लेमडा घटेगा ये वाला, तो यहाँ हो गया वन माइनस लेमडा, जीरो में से जीरो जीरो, जीरो में से जीरो जीरो और जीरो में से जीरो जीरो, और ये फिर बन गया वन माइनस लेमडा। तो अब डायरेक्ट बना दिया करना, ए से ए के द्वारा जब ए माइनस लेमडा आई लिखें तो तुम डायगोनल में से लेमडा घटा दिया करना, ये इसकी कहानी है ऐसे करके, और जीरो और जीरो जीरो और यहाँ वन माइनस लेमडा ये वाला। अब डिटर्मिनेंट निकालिए, दैट इज जब मैट्रिक्स मिल चुकी है तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई निकाल के, अभी डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ और जैसे ही कहूँगा फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैसे ही डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर जीरो। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं कितना होगा, तो यहाँ चिन्ह लग गया डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स की जगह पर, जहाँ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स था वहाँ मैंने डिटर्मिनेंट इधर लगाया तो इधर भी डिटर्मिनेंट ही हो गया, और जीरो वन माइनस लेमडा जीरो और जीरो जीरो वन माइनस लेमडा, डिटर्मिनेंट इतना हो गया। अब आप क्या कहेंगे कि फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी है डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई, ये वाला जीरो हो जाता है, किसके लिए, मैंने वर्किंग रूल में लिखाया था। चलिए नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है, नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है, क्या होता है इसके लिए, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर जीरो, देन यहाँ जीरो रख दो बेटे, यहाँ जीरो लगा दे तो क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट वन माइनस लेमडा जीरो जीरो, जीरो वन माइनस लेमडा जीरो और जीरो जीरो वन माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट बराबर जीरो। मैंने कहा था कि डायगोनल के ऊपर जीरो हो या नीचे जीरो हो या दोनों तरफ जीरो हो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, मल्टीपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो दिस इम्प्लाई दैट, यह दर्शाता है, इसका डिटर्मिनेंट चाहे ऐसे कर लो कि ये वन माइनस लेमडा ये वाला जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये माइनस जीरो, तो कुल मिला के यही बन गया हमारा वन माइनस लेमडा बराबर जीरो। तो यहाँ से लेमडा के मान आ गए हैं वन वन वन, तीन रूट तो आए हैं लेकिन वो हमारे तीनों इक्वल रूट हैं। अभी रूट पूछा है हमें, वेक्टर नहीं पूछा गया। आ गया, अभी केवल रूट पूछ रहे थे। अब चौथे क्वेश्चन में ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स का मतलब दोनों चीज पूछी है, ठीक है। चलिए अब हम लक्ष्य पर पहुंच गए। पहले हमारे दो टिपिकल क्वेश्चन थे, पहला और दूसरा, लेकिन था इसी रूट्स का ही, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरे में रूट्स निकालना सिखा दिया, लेमडा के मान, और जब लेमडा के मान आप सीख चुके हैं तो अब मैं धीरे धीरे आपको रूट्स के बाद वेक्टर पे ले जा रहा हूं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब तो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे नहीं लगे अब तो अच्छा लगना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 4, चाहे फर्स्ट पार्ट ले लीजिए चाहे सेकंड पार्ट, एक मैं कर रहा हूं तो तुम भी थोड़ा काम किया करो बेटे। फाइंड दी, देखो पहले कहा कैरेक्टरिस्टिक, अभी थोड़ी देर पहले कहा लेटेंट, अब एक ही शब्द और बचा था, वो क्या है, फाइंड दी ईगन वैल्यूज, EIGEN, फाइंड दी EIGEN, ईगन वैल्यू या रूट, ईगन वैल्यू कहेंगे, फाइंड द ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर। ईगन वैल्यूज कहिए चाहे ईगन रूट्स कहिए, ईगन रूट्स एंड ईगन वेक्टर, EIGEN, ईगन वेक्टर्स। हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड दी ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स ऑफ मीन्स किसके निकालने हैं, कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2 2 1 2 2 1 1 3 1
2 2 1 1 3 1 और 1 2 2। बेटे एक चीज सीख लेना, यहाँ पर हम कोई एक एलिमेंट बदल दें तो नया क्वेश्चन हो गया, यहाँ कुछ बदल दें तो नया क्वेश्चन हो गया। इसको आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन कितने हैं, आप केवल इस बात को सुनिए कि ये होते कैसे हैं। तो इसको मैंने लेट कर लिया मैट्रिक्स ए बराबर, यहीं पर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा ये वाला। ईगन रूट्स एंड ईगन वेक्टर दोनों चीजें इसमें निकल जाएंगी। कैसे निकालते हैं, ए बराबर इतना दिया है तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई कहें तो कितना हुआ, डायगोनल में से लैम्डा घटा दो तो 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 और 1 2 और 2 माइनस लैम्डा, ये मैट्रिक्स बन गई। इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालें, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालें। तुम कह रहे हो उसमें लाइव पढ़ाई लाइव में भड़बड़ कट जाती है पूरी तरह से। जिसको जो चीज़ नहीं पूछनी है वो भी मज़ा लेता है फिर कि पूछे कम से कम। ए माइनस, इसमें शांति से सुन तब भी रहे, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई का मान बराबर, इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो चलो चिन्ह क्या लगाओगे, यहीं से शुरू कर दें। तो 2 माइनस लैम्डा, अभी मैट्रिक्स लगा है, चाहो तो एक बार डिटर्मिनेंट लगा दो तो भी कैलकुलेशन यही होगी, तो लगा लो। न तुम जो कहोगे कि मैट्रिक्स को हल कर दिया है क्या, नहीं नहीं भाई, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना लिया तो 2 माइनस लैम्डा 2 1 और 1 2 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 3 माइनस लैम्डा 3 था, क्या था, बिल्कुल 1 3 माइनस लैम्डा 1 और 1 2 और 2 माइनस लैम्डा। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा आई का कुछ है ही नहीं इसमें, ए दी होगी तो डायगोनल में से, डायगोनल एलिमेंट 3 जो होते हैं इनमें से लैम्डा घटा दो और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और डिटर्मिनेंट को बराबर 0 कह दो फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो लैम्डा के मान आ जाएंगे, वो रूट्स हो गए और उन रूट्सों पर वेक्टर की इक्वेशन होती है ए माइनस लैम्डा आई गुणा एक्स बराबर ओ, तो उसी में रख दीजिए एक एक करके लैम्डा के मान सभी, तो 3 रूट्स आएंगे अगर तो 3 ही वेक्टर आएंगे, ठीक है। ले डिटर्मिनेंट निकालें तो ये हो गया 2 माइनस लैम्डा जैसा का तैसा और इसके लिए कोष्टक ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये का मतलब 3। यहाँ गलती नहीं करना कभी, ये डिटर्मिनेंट गलत कर गए तो खेल खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर का रिजल्ट शून्य होगा। इस चैप्टर में तुम्हें 1 नंबर भी नहीं मिलेगा अगर इन 3 लाइनें, ये डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन कहीं गलत कर गए तो ये जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये करें तो 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा ये गुणा ये और माइनस ये गुणा ये का मतलब 2 कोष्टक बंद और फिर प्लस का 2 लिखे तो क्रम जरूर बदल लेना, प्लस का 2 लिखा है तो ये बंद और ये बंद, लेकिन ये गुणा ये पहले होगा, 1 1 1 और बीच 1 1 1 बीच में माइनस आता है और इसका गुणा करें तो कोष्टक में 2 माइनस लैम्डा, समझ गए होंगे आप मेरी बात को, 2 माइनस लैम्डा ये हो गया और फिर प्लस 1 लिखेंगे कोष्टक बंद करके, प्लस 1 और कोष्टक लगाइए ये बंद और ये बंद और ये गुणा ये हो गया 2 1 2, डिटर्मिनेंट हल कर लेते होंगे आप और बीच में माइनस आता है। यहाँ जब इस लाइन को लिख लो तो एक बार यूँ करके और जरा चेक जरूर कर लेना और न साटा मारे भागते जाओ, पता लगा कि वो तो यहीं गलत हो गया था, प्लस लग गया था या माइनस लग गया था, ऐसा नहीं करना है, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसको कैलकुलेट हम भी देखते चेक करके कि ये जैसा का तैसा, ये बंद ये गुणा ये माइनस ये और फिर प्लस का अगर 2 लिया है तो ये बंद, लेकिन क्रम बदल लिया, ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये और फिर 1 लिया है तो ये बंद ये गुणा ये 2 और माइनस का 3 माइनस लैम्डा इतना आ गया। अब यहीं पर कह दो फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है
फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी हैव डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर 0, देन ईमानदारी की बात बताऊं, तुम खुरापात भले ही करो, तुम्हें पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो डिटर्मिनेंट भी निकाल रहा हूँ, तुक्के नहीं मार रहा। इसकी जगह पर आप 0 रख दीजिए, चलो 0 उधर रख देंगे। तो इसे पहले हल करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 माइनस लेमडा तो है ही, चलो एक बार और ताल लूँ तो कैलकुलेशन भी करता चलूँ थोड़ी थोड़ी। ये 2 माइनस लेमडा जैसा का तैसा, ये गुणा ये करो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये माइनस के 3 लेमडा, और ये माइनस के 2 लेमडा, तो माइनस के 5 लेमडा, और माइनस लेमडा तो प्लस के लेमडा स्क्वायर, और ये माइनस के 2। तो ये इतनी कैलकुलेशन आराम मिला यहाँ तक। और प्लस 2 इंटू और 1 में से 2 गया तो -1, और प्लस का हो जाएगा लेमडा, तो लेमडा -1 लिख लीजिए, और फिर प्लस का 1 है ये, तो 1 लिख लीजिए, चलो ठीक है। और यहाँ पर 2 में से 3 गया, 2 में से 3 गया तो ऋण 1 मिलेगा, और ऋण का धन हो गया, तो ये भी लेमडा -1 बन गया ये वाला, और बराबर 0 कह दो ये वाला, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन हो गई। अब क्या बना, 2 माइनस लेमडा, और अंदर हल करें इसको तो ये बन गया लेमडा स्क्वायर माइनस के 5 लेमडा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा, और 6 में से 2 गया तो प्लस का 4, और प्लस यहाँ से मिलेगा 2 लेमडा और -2, और यहाँ से मिलेगा प्लस के लेमडा और -1। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। और ये वीडियो आपकी लोड तब भी बनी रहेगी, लाइव में तो आपने देखा और कहीं चूक गए तो खेल खत्म, कबड्डी खेलिए फिर। चलिए अब इसमें 2 का गुणा करते हैं, तो 2 लेमडा स्क्वायर, 2 लेमडा स्क्वायर साफ साफ लिखिए, 2 लेमडा स्क्वायर, अभी ख़त्म कर रहा हूँ, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेमडा के मान आ जाएंगे, वो रूट हो गए, और उन लेमडा के मानों पर वेक्टर निकालने, इतना काम है केवल। तो 2 लेमडा स्क्वायर, और 2 पंजे 10, तो माइनस के 10 लेमडा, और 2 चौक 8 हो गया, ठीक है, 2 का हो गया। ये माइनस का लेमडा क्यू हो गया, ठीक, ये वाला, और माइनस माइनस प्लस का हो गया 5 लेमडा स्क्वायर। कैलकुलेशन है, कुछ है ही नहीं। और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4 लेमडा, वेरी गुड, यहाँ तक आ गए। और ये 2 लेमडा और लेमडा हो गया 3 लेमडा यहाँ से, और ये -2 और -1 तो -3 और बराबर 0। अब सबसे पहले तो लेमडा क्यू लिखिए, नेगेटिव वाला लेमडा क्यू हो गया। अब लेमडा स्क्वायर ढूंढिए, कहाँ कहाँ है, 5 लेमडा स्क्वायर और 2 लेमडा स्क्वायर, तो ये हो गए प्लस के 7 लेमडा स्क्वायर, प्लस का 7 लेमडा स्क्वायर हो गया। ये भी खेल खत्म हो गया इनका। अब लेमडा पर आ जाइए, तो माइनस के 10 लेमडा और -4 लेमडा, तो -14, और -14 में से 3 निकाल दो, तो माइनस आज में सिखाना पड़ेगा शेष पल पर में। खुश हो गए अब तो, अब क्या है, मैं तो हल करके ही चलूँगा, जाने 9th में याद है भी कुछ के नहीं। ये हो गया, उसके बाद 5 और 2 7 हो गया, और 10 और 4 14 लड़के थे, धन के 3 निकल गए, तो -11 लेमडा हो गया। और ये माइनस के 3 3 नहीं, प्लस के 8 और माइनस के 3, तो प्लस के 5 हो गया बराबर 0। ऋण का गुणा कर दो इसमें, अथवा लिख के लेमडा क्यू और माइनस के 7 लेमडा स्क्वायर और प्लस का 11 लेमडा, और ये -5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुट करेंगे, देखना 7 और 5 12 और 11 1 12, लेमडा बराबर 1 पर हो गया। पुट लेमडा बराबर 1 कर दें तो देन लेमडा बराबर 1 कर दें, देन तो ये हमारा देखिए ना, लेमडा बराबर 1 कर दें तो ये हमारा देन द इक्वेशन सेटिस्फाइड। लेमडा बराबर 1 रखना, तो ये हो गया 1 का क्यूब 1, देन और 1 लगाएं तो ये -7। अब मैं आपको शेषफल प्रमेय सिखा रहा हूँ 9th वाली, ठीक है, गौर से सुनना। ये लेमडा क्यूब 1 हो गया, -7 इंटू 1 का वर्ग भी 1 ही हो गया, लिखते नहीं है। और लेमडा की जगह 1 लगाएं तो +11 हो गया, और ये माइनस का 5 हो गया, 11 और 1 12, ये 12 हो गया, और 7 और 5 12 हो गया, तो ये बराबर 0 का मतलब इसे सेटिस्फाइड कर गया। तो
क्या होगा, जो लैम्डा बराबर 1 है तो 1 इधर ले आए तो हो जाएगा, या जो कह दो देन 1 इधर ले आए, चलिए बाद की बात है। तो लैम्डा बराबर 1 हो तो इधर ले आए तो ये कहेंगे लैम्डा माइनस 1। हियर लैम्डा माइनस 1, वहाँ कहते थे x माइनस 1 इसका ये गुणनखंड है तो शेष, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हियर लैम्डा माइनस 1 इज द 1 फैक्टर, एक गुणनखंड है इसका, ये इज द 1 फैक्टर देन दी अदर आर सच दैट, जो इस प्रकार है। लैम्डा मान बराबर 1 हो तो लैम्डा माइनस 1, और बराबर ऋण 1 पे होता तो ऋण 1 इधर लाते तो लैम्डा प्लस 1 लिखते। तो लैम्डा माइनस 1 इज द 1 फैक्टर देन दी अदर आर सच दैट, जो इस प्रकार है। कैसे हल करना सीख लो मेरे साथ साथ। जब लैम्डा पे घात 3 हो तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 1 यूँ करके लिखते थे, और बराबर तो 0 है ही। फिर हम इसे संतुलित करते थे, कितने का गुणा करें यहाँ पर कि लैम्डा क्यू हो जाए, तो लैम्डा स्क्वायर का। लेकिन लैम्डा क्यू तो ये आपका बन गया, लेकिन ये माइनस का लैम्डा स्क्वायर और मिल गया, और हमें चाहिए माइनस का 7 लैम्डा स्क्वायर। तो माइनस 6 लैम्डा का यहाँ कर दो तो माइनस लैम्डा स्क्वायर ये, और माइनस के 6 लैम्डा स्क्वायर ये, तो आपका माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर हो गया। और माइनस का गुणा यहाँ जब होगा यहाँ, तो ये 6 लैम्डा मिल गए। तो 11 के लिए 5 लैम्डा और चाहिए, तो 5 गुणा लैम्डा है ही, ये 5 लैम्डा और यहाँ से प्लस के 6 लैम्डा 11 लैम्डा हो गए, और तब तक ये संतुष्ट कर गया। 5 एकन 5 ऋण का बराबर 0। अब हम कहते थे कि लैम्डा माइनस 1 कॉमन ले लीजिए सब में से, तो दूसरा फैक्टर बन गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 बराबर 0। और इसमें क्या करेंगे, 5 एकन 5, कितना 5 था, कितना था 5 एकन 5, और यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो ये संख्या जोड़ने पर मिलती है। और इनमें से और इनमें से, या दोनों माइनस के हैं तो भी ये संख्या जोड़ने पर, ये दोनों प्लस के हैं तो भी ये लैम्डा का गुणांक जोड़ने पर, और एक प्लस का है और एक माइनस का हो तो ये संख्या घटाने पर मिलती थी। कक्षा 9 किया होगा आपने। और अगर ये बात नहीं जानते तो तब क्यों नहीं पूछा किसी को, हमें तो पूछ लेते हो तुरंत। चलिए हम बताते रहेंगे। हम तो ये मानते हैं कि आप शून्य हैं पीछे, और जानते हो तो अपने पास रखना, मेरा कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा लैम्डा माइनस 1, और ये 5 एकन 5 और 5 और 1 6 होता है, तो ये बन गया लैम्डा स्क्वायर माइनस, और ये 5 एकन 5 और 5 और 1 6, तो 5 धन 1 गुणा लैम्डा प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा बन गया लैम्डा माइनस 1, और ये लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा और माइनस लैम्डा और प्लस 5 बराबर 0। बेटा गुणनखंड कर रहा हूँ, अब मत कहना कि पीछे का नहीं बताते। चलिए यहाँ से हो गया लैम्डा कॉमन, तो ये मिला लैम्डा माइनस 5, मंजिला लगा लो और क्या है। चलिए लैम्डा कॉमन तो लैम्डा माइनस 5, और इसको भी लैम्डा माइनस 5 ही बनाना पड़ेगा, तो माइनस 1 कॉमन लेना पड़ता है, तब बनेगा लैम्डा माइनस 5, और ये बराबर 0। कुल मिला के लैम्डा माइनस 1 तो चल रहा था, और ये अब लैम्डा माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, लैम्डा माइनस 5 कॉमन ले लो तो एक और बन गया लैम्डा, ये फिर बन गया लैम्डा माइनस 1 और बराबर 0। इनको बराबर 0 कर दें तो इम्प्लाई दैट लैम्डा का मान 1 बन यहाँ से आया और 1 बन यहाँ से आया और 5 यहाँ से आया, तो ये आपके रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे, ये आपके रूट्स कहलाते हैं। जो लैम्डा के मान मिल गए, जो लैम्डा के मान मिल गए वो आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं। अब नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, या कहिए अगेन, ये हमें ज़रूरत है केवल इनकी बस, और कहीं मैट्रिक्स लिखी होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अब इसको टॉपिक को कंप्लीट ही करना पड़ेगा। खत्म हो गया ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर, क्योंकि अब वेक्टर निकालना हम शुरू हो गए। रूट से यहाँ तक ऐसे कर दिए। अगेन फॉर
अगेन फॉर करेक्टरिस्टिक वेक्टर, रूट्स नहीं, करेक्ट, अगेन फॉर करेक्टरिस्टिक वेक्टर बी है। करेक्टरिस्टिक वेक्टर होता क्या है सो बताइए। मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई और गुणा कैपिटल एक्स बराबर ओ, ये होता। देखें तुम्हें सही दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, इतना होता है तो कोई बात नहीं। तो इससे पहले लिखिए क्या बनेगी, लेकिन 8 जरूर कह दो, 8 लैम्डा। नाउ 8 लैम्डा बराबर 1। और एक बात सुन लेना, लैम्डा बराबर 1 पर जो वेक्टर आएगा वो x1 हो गया, और उतना ही वेक्टर दोबारा x2 करके और लिख देना, क्योंकि रिपीट है इसलिए निकालना नहीं पड़ेगा। एक निकालेंगे वेक्टर और उतना ही वेक्टर दूसरा लिखेंगे, फिर 5 पे निकलेगा। तो a माइनस लैम्डा आई में कहिए, पहले तो इसका मान लिख लो कि a माइनस लैम्डा आई है क्या। a माइनस लैम्डा आई क्या था बेटा, चौथे का फर्स्ट पार्ट 2 माइनस लैम्डा और 2 और 1, और ये 1 और ये 3 माइनस लैम्डा और ये 1। लैम्डा दिख जाता है कि नहीं? चलिए और कुछ मत समझ लेना से 3 माइनस लैम्डा 1 और 1 2 और 2 माइनस लैम्डा, ये तो बन गई a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स जो बनी थी वो। और x को बेटे हम लिख लेते हैं x y z या x1 x2 x3 कॉलम मैट्रिक्स, और बराबर 0 को भी लिख लेंगे 0 0 0। समझ गए होंगे मेरी बात को। a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स आपके पास है पीछे जहाँ शुरू किया था, और x आपका ये हो गया, ओ ये हो गया। चलो चलते हैं, अब कह दो नाउ एट लैम्डा बराबर 1 पे निकाल रहे हैं। b है लैम्डा बराबर 1 पे निकाले तो 1 लगाओ, मान यहाँ पर लैम्डा की जगह पर, लैम्डा की जगह 1 लगाइए, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, और 2 1, और यहाँ पर लगाइए 1, और लैम्डा की जगह 1 लगाए तो यहाँ 2 हो गया, और ये 1। अब इन समीकरणों को हल करें तो रो ही ऑपरेशन लगाना, कॉलम नहीं लगाते, ध्यान रखना ये बात पिछली वाली। और ये 1 हो गया, 2 हो गया, और 2 में से लैम्डा घटाएं तो ये फिर 1 हो गया। इतना आ गया ये, और इंटू एक्स वाई जेड और बराबर, मुझे रैंक फैंक का खेल नहीं खेलना, रोने लगोगे। अब जो हमारा ax बराबर o बन गया लैम्डा का मान रखते ही। अब इसमें गुणा करो यूँ, बज गुणन से ले चलूँगा, x प्लस 2y और प्लस z बराबर 0 नंबर 1, और दूसरा है x और प्लस 2y, x प्लस 2y देखिए k पर निर्भर करेंगे। अरे तीनों ही सेम है यूकेशन, तो इनको 3 यूकेशन न समझें, एक ही यूकेशन है। देखता हूँ मैं अभी, यार रैंक लगा दूँ 2 मिनट में खेल खत्म हो जाए। चलो छोड़ो, तुम टेंशन और ले जाओगे। और प्लस जेड बराबर 0 नंबर 2, एक ही जैसे बन गए सब। लैम्डा का मान 1 लगाएं तो यहाँ 2 बन गया, 1 2 1। लैम्डा का मान 1 लगाएं तो 1 2 1, लैम्डा का मान 1 लगाएं तो 1 2 1, लैम्डा का मान 1 लगाएं तो 1 2 1। बिल्कुल, जो आप 3 यूकेशन। अब तीसरी लिखो, x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 0 नंबर 3। इसका मैं बताऊं रैंक कितनी आएगी, 2 कॉलम या 2 रो समान है, 3/3 का डिटरमिनेंट 0, और 2/2 का कहीं से हल कर लो, 2 1 2 माइनस 0, 2 1 2 माइनस 0, 2 1 2 माइनस 0। नहीं समझ पाए? कोई सी 2 ले लो फिर भी समान है। देखिए कहीं से ले लो, इससे ले लो, ये ले लो, सब 2/2 का डिटरमिनेंट 0, 3/3 का डिटरमिनेंट 0, तो न तो रैंक 3 है न रैंक 2 है। अब एक कोई पकड़ लोगे तो वो काहे को 0 होगा, तो इसकी रैंक 1 है, और नंबर ऑफ अननोन कितने, 1 2 3, और रैंक इसकी कितनी है, 1। अंतर कितने का हो गया, 2 का। तो हमें कोई 2 मानने पड़ेंगे, ये नहीं सिखाया था मैंने। हमने जो अच्छी बातें सिखाई वो नहीं सीख पाए, और वो सीख गए कि लाइव चला दो, कि फलाना चला दो। आदमी को अपने जीवन की पड़ी है, तुम्हें लाइव की पड़ी है, खून पी जाओ मेरा। चलिए तीनों इक्वेशन सेम हैं, तो क्या करोगे आप, ये 3 समीकरण नहीं है,
एक ही समीकरण है, सेम की वजह से क्या है, ये एक ही समीकरण है और एक ही है। और जब एक होता है तो हमारी न रैंक 3 है न 2 है, 1 है यहाँ पर, या ये कहिए दूसरे शब्दों में कि 3 में से कोई 2 मान है तब तीसरा निकलेगा। तो लेट जेड का मान K1, देख लो कितना है, कौन सा क्वेश्चन था, चौथे का फर्स्ट पार्ट। अब हमारा चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, छठवां तो बहुत ही जी 2/2 का है, छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया और 10वां हो गया। एक्सरसाइज खत्म हो गई लेटेंट रूट्स एंड वेक्टर की। अब अपना टॉपिक है कैली-हैमिल्टन थ्योरम। ऐसे कर लिया करोगे, रूट्स निकाल लिया करना और फिर a माइनस लेमडा आई गुणा x बराबर o ऐसे लिख लिया करना, फिर लेमडा के मान एक एक करके लगाया करना। अभी पहला वेक्टर चल रहा है, चलने दो, लेमडा बराबर 1 पे निकाल रहा हूं अभी पहले रूट पर। चलिए, तो पहला रूट कितना आ रहा है, चौथे का फर्स्ट पार्ट। कहाँ चले गए आप, कोई 2 मानने पड़ेंगे। चौथे का फर्स्ट पार्ट रूट तो आ गए 5 1 1, वेरी गुड, सो ये आए थे अपने। और लेमडा के रूट आ गए 5 1 1 1 और ये अपने आ जाएंगे लेमडा बराबर 1 पर K1 K2 2 मानने पड़ेंगे, K1 K2। पांच पे पहले निकाल दिया है, चलो मैं तो यही निकाल रहा हूं। K1 K2 से फर्क नहीं पड़ता, K1 K2 कहो चाहे K2 K3 कहो, 2 कांस्टेंट मानने हैं तो मैंने कुछ भी मान लो। तो Z बराबर K1 कह दिया, लो y बराबर लिख लो, बस y बराबर K1 कह दिया और एंड और y और Z बराबर K2। अब क्यों कह रहे हो 2 मानने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी रैंक 1 है और नंबर ऑफ अननोन 3 है, इसकी रैंक 1 है, तो अंतर हो गया 2 का, 3 और 1 में, तो यहाँ 2 मानने पड़ेंगे। और यहाँ कहीं देख लो, जब तक 2 के मान नहीं लगाओगे तब तक तीसरा नहीं निकलेगा। मान लो 1 क्या कर लोगे, 1 मान भी लोगे तो दूसरा मान नहीं निकलेगा, 2 मानने ही पड़ेंगे। तो 1 हो गया K1, 1 K2, y और z के मान K1 K2 कह दें तो यहाँ से x का क्या निकलेगा, x प्लस, और y का मान K1 है तो ये हो गया 2K1 और z का मान लगा दो यहाँ पर K2 और बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई -K2K1 और -K2K1 और -K2, या जो नेगेटिव मान लो तो जो प्लस के आने लगे, कैसे भी कह लो, हमारे तो आ गए बेटा। तो x का मान यहाँ से आया -2K1 -K2 कॉमा, और y का मान आया K1 और z का आया K2। तो घबराना मत, अगर इनको सेकंड नंबर पे लिया है तो यहाँ K2 या K3 का होगा, और अगर नेगेटिव जे लिए होंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा होगा। तो कुल मिला के हमारा पहला ये आ गया वेक्टर। इसको कैसे लिखोगे अब, देयरफॉर द वेक्टर एट, रूट्स तो निकल गए, वेक्टर एट लेमडा बराबर 1 इज, और लेमडा बराबर 1 पर आ रहा है तो उसे x1 कह लो पहले वेक्टर को। तो कैसे कहोगे x1 को, पहले वेक्टर को कैपिटल X1 कहो और कैपिटल X1 का मान हो गया यही x एज ए x1, अगले मान पर यही x एज ए x2 और अगले लेमडा बराबर 5 पर यही x x3 कहलाएगा। तो अंदर है x y z, तो x का मान लिखो कितना है -K2K1 और -K2, x की वैल्यू रख दीजिए, और y का मान है यहाँ पर K1 और z का मान है यहाँ K2, शायद है K2, या तो ऐसे लिख दो कॉलम में और या फिर ऐसे लिख दो रो में -K2K1, या अगली लाइन में लिख दूँ, ये लिख दो, अथवा इसी x1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो में लिखें तो -K2K1 और -K2 और कॉमा, कॉलम लिखें तो कॉमा नहीं लगता, और रो लिखें तो कॉमा लग जाता है। कॉलम में क्यों कॉमा लगाऊं और रो लिखे तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि रो में जो लगेगा कि एक ही लाइन पूरी लिखी हुई है, इसलिए -2K1 -K2 और ये हो गया K1 और कॉमा ये हो गया K2, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज का डैश लगाना पड़ेगा। तो आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। ये कॉलम के रूप में है तो इसे रो में लिख दिया, तो रो में लिखे तो ट्रांसपोज लगा देते हैं, एंड
एक बार और लिखो x2 बराबर इतना ही। पूछो क्यों? क्योंकि लैम्डा बराबर 1 1 2 बार आया है, तो एक वेक्टर जो इतना आया है उतना ही वेक्टर फिर आएगा। x1 बराबर जितना था वही x2 बराबर फिर लिखो -k2 k1 -k2 k1 k2 का होल डैश। क्यों 2 बार लिखा बेटा? क्योंकि लैम्डा का मान 1 1 5 आए हैं, तो जो एक बार 1 पर आया वो पहला वेक्टर हो गया, और जो दूसरा रूट है 1 रिपीट वाला वही वेक्टर उस पर हो गया। और अगेन एट, अब कहिए लैम्डा बराबर 5 बी गेट 1 1 पे 2 बार निकल गए, x1 x2 हो गए वो। अब कहिए अगेन एट लैम्डा बराबर 5। अच्छा समझ में नहीं आया? 1 पे आ गया था ये समीकरण हल करके 1 पर, तो पहला वेक्टर हो गया x1, उतना ही मैंने फिर दोबारा लिख दिया क्योंकि लैम्डा रिपीट था इसलिए। अब लिखिए अगेन, अभी और करेंगे इसमें, तुम ये मत समझना कि आज एक्सरसाइज फेंक दी तो अब नहीं कराएंगे। तुम कमेंट करोगे कि अब मत कराओ तब बंद हो जाऊंगा। अगेन एट लैम्डा बराबर 5 बी है, लैम्डा बराबर 5 पर क्या होगा? a माइनस लैम्डा आई क्या है मैट्रिक्स? a माइनस लैम्डा आई कहें तो 2 माइनस लैम्डा, तो यहाँ हो गया 2 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की जगह लगा दो 5, 2 माइनस लैम्डा तो लैम्डा की जगह 5, और ये 2 और 1 जैसा का तैसा, और ये 1 जैसा का तैसा, यहाँ 3 माइनस लैम्डा तो 3 माइनस 5, और ये 1 हो गया। और अगला है 1 और 2, और ये है 2 तो 2 माइनस लैम्डा तो 2 माइनस और लैम्डा की जगह 5, और इंटू एक्स वाई जेड ए माइनस लैम्डा आई गुणा एक्स बराबर ओ। यहाँ पर समझ गए होंगे मेरी बात को। अब ये मत चूज करो कि कौन से तरीके से पढ़ोगे, अब तो जैसे चाहो तैसे पढ़ो चुपचाप। 2 में से 5 गए -3, 2 में से 5 गए -3 2 1, और 1 और 3 में से 5 गए -2 और 1, और ये 1 और 2 और 2 में से 5 गए तो -3, ये बन गया। और इंटू एक्स वाई जेड बराबर 0 0 0, बस होमोजीनियस होती है। a माइनस लैम्डा आई गुणा एक्स बराबर ओ बराबर बी, मत बोलना कभी। तो ये हमारा कितना हो गया? -3x1 प्लस 2x2 प्लस x3, ओ सॉरी -3x और प्लस के 2y और प्लस के z बराबर 0 नंबर 1, और ये x और -2y और प्लस z बराबर 0 नंबर 2। अब इसमें वो लगा दो बज्र गुणन विधि, वो तो रिपीट थे तीनों। पहले वाले केस में जो लैम्डा बराबर 1 पे निकाले और लैम्डा बराबर 2 केस हो गए, इसमें 1 1 पे 2 निकल आए रूट वेक्टर, और तीसरा निकल रहा है लास्ट। तो x माइनस 2y प्लस जेड और बराबर 0, ठीक है। और ये हो गया x प्लस 2y और -3z बराबर 0 3। फ्रॉम जे ऐसे हल कर लिया करना कि इसमें लगाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर ये बताएगा k का मान मिल जाए तो निकाल दो कितना है, और न तो k पे डिपेंड ही करेगा, एज यू लाइक। आप टेंशन बहुत जल्दी लेते हैं, टेंशन क्या लेना, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया कोई बात नहीं, वी गेट x अपॉन, ऐसे ही हल किया करें ना हमेशा, वो तो तीनों रिपीट हो गए थे तो आप बज्रगुणन लगाते कैसे? समीकरण 3 का मतलब एक ही तो था तुम्हारे पास। चलिए, तो कुल मिला के x अपॉन बराबर -y अपॉन और बराबर z अपॉन, कुछ नहीं जी, सादा समीकरण का 8 वाले x के लिए ये बंद कर लेते हैं, तो ये गुणा ये हो गया 2 1 2, बीच में माइनस आता है, और -2 × 1 -2, तो ये +2 हो गया, ठीक है, +2 हो गया। चलिए इसे बंद कर लीजिए, क्या हो गया? ये हो गया 2 1 2, और बीच में माइनस आता है, और 2 1 2 ऋण का मिला तो प्लस का 2 हो गया। इसे बंद कर लीजिए और माइनस लगा लिया, तो क्रम यही रखना, तो 3 1 3 माइनस का -3, और बीच में माइनस आता है, और 1 1 1, और ये बंद करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का ऋण है दोनों,
3 दूनी 6 प्लस का बीच में माइनस आता है और 2 1 अंतु, ये आ गया। तो ये कितना बना, x1/4 बराबर, और ये x/4 बराबर, और y/भी प्लस का ही 4 हो गया बराबर, और 6 में से 2 गए तो z/4 ही हो गया। चलिए इससे नहीं हटाऊं, चलिए एक लाइन और लिखनी थी मुझे, बस वही हो जाता मेरा। ऊपर से हटा देते हैं थोड़ा सा, ये वेक्टर दोनों लिखे रहने दो नीचे वाले। चलिए अब ये अथवा में लिखें तो क्या बनेगा, अथवा में x/1 और बराबर y/1 बराबर z/1, 4 का भाग दे दिया और बराबर कह दिया k से, कह दिया तो x का मान भी k, y का, ओए सॉरी k1 k2 इसमें आ गए थे, k1 k2 आ गए थे इसमें, ठीक है। तो यहाँ k3 मान लो, यहाँ k3 कह दो से, k1 k2 यूज हो चुके हैं तो k3 कह दो। तो x बराबर k3, y बराबर k3 और z भी बराबर k3। नाउ फ्रॉम थर्ड, समीकरण 3 में आ जाओ। नाउ फ्रॉम थर्ड वी गेट, तीसरे समीकरण में अब इसको रखो, देखे क्या बोलता है ये। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो होमोजेनियस के केस में 0 0 हो गया, और मैनी होगा तो k3 पे निर्भर करेगा। ये क्या टेंशन लेना है आपको, तो x की जगह लगाएंगे k3, तो ये तो बन गया k3, x की जगह लगा दो k3, और y की जगह है वो भी k3, तो ये हो गया 2k3 और 2k3 और z का मान k3 है लेकिन माइनस का है 3z, तो 3k3 बराबर 0। एक बात कहूँ, 3k3 और माइनस 3k3 बराबर 0, तो हमारा k3 डज नॉट एग्जिस्ट, तो k3 पे ही निर्भर करेगा। ये हमारे 2 निकल चुके हैं, वो तुमने लिख लिए होंगे, तो हटा दो, तो ये हटा दो। तीसरा निकल रहा है तो क्यों लिखे बैठे हो। 2 निकल चुके हैं वेक्टर जो कि रिपीट हैं, और यहाँ से हो गया हमारा k3 कॉमन, तो बराबर 0 और नीचे हो गया 3 माइनस 3 से कट गया, तो k3 बराबर हो गया 0/0, जिसे हम कहते हैं k3 इज देयरफॉर k3 इज इनडिटर्मिनेट कहिए, चाहे तो इनडिटर्मिनेट कहिए अथवा डज नॉट एग्जिस्ट कहिए, बात एक ही है। और जब डज नॉट एग्जिस्ट है तो देयरफॉर मान यही रहेंगे, x बराबर k3, y बराबर k3 और z का मान भी k3 ही रहेगा, मान मिला ही नहीं k3 का। देयरफॉर दी वेक्टर इज, कौन सा वाला वेक्टर, तीसरा, तो तीसरे वेक्टर को हम x3 बोलेंगे। पहला निकाला वो x1, चूंकि रिपीट थे 2 मान इसलिए x2 एक बार और लिख दिया था, और x3 पर नंबर आया, और यहाँ कहते हैं x y z, जो कि बराबर कितना हुआ k3, और अगर k3 कॉमन ले लें तो 1 अच्छा नहीं लग रहा, तो x3 बराबर हो गया, ये तो ऐसे आ गया कॉलम के रूप में, और रो के रूप में लिखें तो k3 पे कोई फर्क नहीं है ट्रांसपोज का, और अगर 1 रो में लिखोगे तो यहाँ डैश लगाना पड़ता है। बताइए कैसा लगा, डैश लगा दोगे तो रो कॉलम की बजाय रो में लिख जाता है। तो ये मैंने आपको वेक्टर निकालना सिखाया, एक वीडियो वेक्टर पर भी और बनाऊंगा, उसके बाद कैले हैमिल्टन थ्योरम पे चलेंगे। तो आज बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, तो कुल मिला के बढ़िया नोट्स बनाते रहिए, और लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन ये बातें भूल जाइए, वो तो हम खुद समझदार हैं हमें क्या करना है, जब मुझे करना होगा वो मैं तुम्हारे बिना कहे कर लूँगा, ठीक है। ये हो गया।